हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन के। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, ठीक है, वो है न्यूक्लियर फ्यूशन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स accompanying द फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन 13954 एंड स्ट्रॉन्सियम 9438 बाय न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम 23592, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम यूरेनियम 23592 का न्यूक्लियर फिशन करते हैं, ठीक है, तो एक तो प्रोडक्ट फिशनेबल जो प्रोडक्ट है, एक आता है जेनॉन एंड अनदर आता है स्ट्रॉन्सियम, ठीक है। एंड बोल रहा है कि कितना न्यूट्रॉन मतलब फॉर्म होता है या इमिशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक होता है, वो मैं बोलता हूँ। एक हो सकता है ऐसे कोई कर सकता है कि 23592 यहाँ से हो रहा है, मतलब मिस्टेक, मतलब जल्दी जल्दी कर लिया और मिस्टेक कर दिया दिया देन कर लिया कि जेनॉन सॉरी 13954 प्लस स्ट्रॉन्सियम 9438 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, N10, ठीक है। सो एक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे करके कैलकुलेट अगर कर लेगा तो गलती होगा, ठीक है। गलत कहाँ होगा? ये सही नहीं है, क्योंकि बोला है कि न्यूक्लियर फिशन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या? न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करना नहीं भूलना, यहाँ से तो बॉम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ये मिस्टेक हो सकता है। तो कैसे करना है? सो यूरेनियम 23592 प्लस न्यूट्रॉन से हम बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या आ रहा है ना, जेनॉन 13954 प्लस स्ट्रॉन्सियम 9438 प्लस एक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N10, ठीक है। सो देखो ये तो है 92 प्लस 0, 54 प्लस 38 इक्वल टू क्या? 92, ठीक है। तो और प्लस 0 तो 92 ही होगा, इसमें भी 92। इसमें कैलकुलेट कर लो। सो 235 प्लस 1 इक्वल टू 139 प्लस 94 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1, मतलब एक्स ही है, ठीक है। सो हम अगर देखते हैं, सो 236 माइनस 139 माइनस 94 इक्वल टू एक्स। सो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो कितना आएगा एक्स का वैल्यू? मैं एक बार देख लेता हूँ कितना आ रहा है ना। 236 माइनस 139 माइनस 94, ओके। सो एक्स का वैल्यू आ रहा है 3, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। सो मिस्टेक कहाँ हो सकता है ना? मिस्टेक हो सकता है न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करना भूल जाए। तो अगर ये मिस्टेक हो जाएगा, मतलब 1 नहीं रहेगा, से यहाँ पे 235 करोगे दी एक्स इक्वल टू 2 लिखोगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर इक्वेशन बाय सप्लाइंग द सिंबल फॉर द अदर प्रोडक्ट ऑफ द फिशन। मतलब फिशन हो रहा है तो यहाँ पे कौन क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। सो इजीली कर सकते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे होगा एक्स ए जेड, ठीक है। सो कैलकुलेट कर लो। सो पहले मास नंबर 235 प्लस 1 इक्वल टू 94 प्लस ए प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2। सो ए इक्वल टू 236 माइनस 96, ठीक है। सो 236 माइनस 96 कितना आएगा? 236 माइनस 96 इक्वल टू 140, ठीक है। सो ये आ रहा है 140। अब एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लो ना। 92 प्लस 0 प्लस इक्वल टू 38 प्लस जेड प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0, ओके। सो जेड इक्वल टू 92 माइनस 38, तो कितना आएगा? 54 आई थिंक। 92 माइनस 54, सो दिस इज 38, सॉरी 92 माइनस 38 इक्वल टू 54, ठीक है। सो आंसर है मास नंबर 140, एटॉमिक नंबर 54। सो 140 एंड 54, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेट का POQ है। तो फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन
बेरिलियम से कन्वर्ट हो रहा है 2 हीलियम एंड क्रिप्टॉन से 2 आर्गन, अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मास नंबर गिवन है, बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा कि नहीं, कैसे करोगे, ठीक है। तो मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि डेल्टा एम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा ना, अगर हम देखते हैं कि मास एनर्जी में अगर कन्वर्ट होता है, ठीक है, मास अगर रिएक्टेंट का मास अगर ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, ठीक है, अगर एनर्जी में कुछ मास कन्वर्ट हो रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है मास तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। सो डेल्टा एम इक्वल टू हम देखेंगे द मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस, अच्छा मास ऑफ प्रोडक्ट कर लो फिर समझ आएगा अच्छे से। मास ऑफ कोई भी कर सकते हो अपनी मर्जी, अपने जो अच्छा लगे, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि लॉजिक एक ही समझना है। सो मास ऑफ प्रोडक्ट अगर करते हो, सो 2 हीलियम है तो 2 इंटू हीलियम का मास कितना है ना, हीलियम है 4.4.00262603, ओके। एंड मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, बेरिलियम है, सो बेरिलियम 8.00 ओके। सो डेल्टा एम कितना आएगा ना, डेल्टा एम आएगा माइनस 0.00094, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो अब देख रहे हो कि मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, फिर नेगेटिव आएगा डेल्टा एम, है ना। तो इसका मतलब क्या है ना, कुछ रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट है उसका मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो कुछ मास क्या हो रहा है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो कुछ मास एनर्जी में अगर कन्वर्ट होता है इसका मतलब क्या है, ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब सेकंड देखो बी वाला, सो डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू आर्गॉन, ठीक है। सो 2 इंटू 39 माइनस 39.96238 minus mass of reactant is krypton 79.81638 ओके। सो अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो कितना आएगा ना 0.10838, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास ग्रेटर है देन रिएक्टेंट, ठीक है। सो प्रोडक्ट का मास अगर ज्यादा है रिएक्टेंट से मतलब मास का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो ए इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ पे बोथ बोला है तो नहीं होगा, ए इज स्पॉन्टेनियस बट बी इज नॉट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग आर फिसिबल आइसोटोप, कौन सा फिसिबल आइसोटोप है, ठीक है। सो यूरेनियम 23892 ये तो फर्टाइल न्यूक्लियर है, ये फिसिबल नहीं है, इसको आर्टिफिशियली फिसिबल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये फर्टाइल है, फर्टाइल न्यूक्लाइड है, तो ये फिसिबल नहीं है, इसको आर्टिफिशियली फिसिबल करना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। यूरेनियम 23392 ये आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर है, ठीक है, आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर, तो ये होगा। यूरेनियम 23994 ये भी आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर है, ठीक है। और यूरेनियम 23290 ये भी नहीं है, ये भी फर्टाइल न्यूक्लियर है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल में, ठीक है। सो 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द न्यूक्लाइड्स among the following capable of undergoing fission by thermal neutron, ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन से कौन सा फिशन रिएक्शन दिखाएगा, तो यूरेनियम 233, ठीक है। सो ये आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर है तो ये दिखाएगा। यूरेनियम 235 नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर है, ये भी दिखाएगा। प्लूटोनियम 239, ठीक है, ये आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर है, ये भी दिखाएगा। थोरियम 232 ये फर्टाइल न्यूक्लियर है, फर्टाइल न्यूक्लियर है, ये
फिसाइल न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है। सो ये फिशन रिएक्शन डायरेक्टली नहीं दिखाएगा, इसको आर्टिफिशियली कन्वर्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर पे, फिर दिखाता है, तो ये नहीं होगा। सो ए बी सी इज द राइट आंसर। सो दिस इज ए बी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, an atom of uranium-235-92 after absorption of a slow neutron undergoes nuclear fission to form two fragments, xenon 13954 and strontium 9438, the other released particle in this reaction. Okay, so समझ गए होंगे आप कि यूरेनियम 235, ठीक है, 92 ये एब्जॉर्ब कर रहा है एक स्लो न्यूट्रॉन को, ठीक है। देन प्रोडक्ट आ रहा है क्या क्या, xenon 139 फ्रैगमेंट जो आ रहा है 54 प्लस स्ट्रॉन्सियम 9438, बोल रहे अदर रिलीज पार्टिकल क्या होगा, तो अदर रिलीज क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन आता है, कितना हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना आता है, ठीक है। सो न्यूट्रॉन पार्टिकल आता है, अल्फा पार्टिकल नहीं है, बीटा पार्टिकल नहीं है, दिस इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, when uranium-238-92 disintegrates, which one of the following stable element is formed as the end product? तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी इन जनरली क्या होता है ना, जो भी मतलब क्या बोलूँ मैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है, हायर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम जो भी है, ठीक है। तो इन जनरल मोस्टली वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब एंड प्रोडक्ट क्या आता है, मतलब मैं फर्स्ट वीडियो जो मेरा था, मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है होता है न्यूक्लियर, ठीक है। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है वो अगर डिसइंटीग्रेट करते हैं तो मोस्टली कौन सा हमें एलिमेंट मिलता है ना, लेड 20682 ये वाला न्यूक्लियर मिलता है, ठीक है। याद रखना 208 नहीं है, ठीक है, 206 is a stable nuclei. So when uranium-239 disintegrate, then stable जो end product हमें मिलेगा क्या मिलेगा, lead 20682. In a nuclear reactor, graphite is used as a initiate the nuclear fission reaction, enhance the energy of a slow neutron, moderate the velocity of released neutrons, and none of the above, ठीक है। So ग्राफाइट और D2O किस लिए यूज होता है, मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है ना, मतलब जो न्यूट्रॉन का वेलोसिटी है उसको मॉडरेट करना, ठीक है। सो मॉडरेट द वेलोसिटी ऑफ द रिलीज्ड न्यूट्रॉन। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इन एटॉमिक बॉम्ब इज, एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा आइसोटोप यूज होता है, नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर यूज होता है, ठीक है। सो नेचुरल एटॉमिक बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब में क्या यूज होता है, कौन सा न्यूक्लियर ना, नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर, फिसाइल न्यूक्लियर यूज होता है, ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है। सो कौन सा नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर है, ये तो फर्टाइल न्यूक्लियर नहीं होगा, ये तो आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियर है, ये भी नहीं होगा। सो 235 यूरेनियम 235-92 इज नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर, वो एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब किसके साथ कोरिलेट करता है ना, कौन सा प्रोसेस होता है एटॉमिक बॉम्ब में ना, फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, याद रखना, देखा है हमने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड क्या क्या यूज होता है, हमने पढ़ा था कि बोरोन यूज होता है, कैडमियम रॉड यूज होता है, और क्या बात है, बेरिलियम ऑक्साइड यूज होता है, तो ये सब यूज होता है। तो गैलियम तो नहीं है, थैलियम भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, सो बोरोन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमने कर चुका पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये था अभी के लिए, तो न्यूक्लियर फिशन के ऊपर मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।